उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे नितिन नवीन ने की सीएम धामी के नेतृत्व की सराहना। यूसीसी 4 धाम यात्रा प्रबंधन को बताया बड़ी उपलब्धि। रुद्रप्रयाग में मौसम खुलते ही केदारनाथ यात्रा हुई बहाल। श्रद्धालुओं को आगे बढ़ने की मिली अनुमति। और जोशीमठ के बद्रीनाथ मार्ग पर लगा लंबा जाम। गोविंद घाट यातायात हुआ बाधित। सकरी सड़कें बढ़ा रही जाम की समस्या। और देहरादून में मौसम ने पहली बारिश में बहा लाखों का निर्माण। बारिश में ढही करोड़ों की दीवार। दून में बारिश बनी व्यवस्था की परीक्षा। चंपावत में रीठा साहिब में बड़ा हादसा चला। एसडीआरएफ ने नदी में फंसे 50 श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला बाहर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव और आप देख रहे हैं आज की खबर। देवभूमि में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे। सबसे पहले बात रुद्रप्रयाग की, जहां मौसम खुलते ही केदारनाथ यात्रा बहाल कर दी गई है। बड़ी खबर आ रही है रुद्रप्रयाग से। केदारनाथ मार्ग पर आवाजाही फिर हुई है शुरू। बारिश थमी है, हटाया गया है यात्रा प्रतिबंध। श्रद्धालुओं को आगे बढ़ने की मिली है अनुमति। प्रशासन ने यात्रा संचालन किया बहाल। सुरक्षित पड़ावों से रवाना हुई है ये यात्री जो है वो रवाना हुए हैं सुरक्षित पड़ावों से। प्रशासन ने यात्रा संचालन को किया गया है बहाल कर दिया गया है। और इसी के चलते अब ये देखिए श्रद्धालुओं का एक सैलाब उमड़ पड़ा है रुद्रप्रयाग में, केदारनाथ की पवित्र भूमि में। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां घोड़ों की सवारी करते जत्था जो है श्रद्धालुओं का रवाना हो चुका है केदारनाथ। ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ था और उसके बाद 3 श्रद्धालुओं की मौत के चलते प्रतिबंध लग गया था यात्रा पे। वहीं मौसम बदलते ही यात्रा बहाल कर दी गई है प्रशासन के द्वारा। सुरक्षित पड़ावों से यात्रियों का जत्था भगवान केदार के दरबार की तरफ रवाना हो गया। आज दिनांक 31 मई को प्रातः काफी बारिश हो रही थी और इसी के दृष्टिगत यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यात्रा के सफल संचालन के लिए यात्रा को कुछ समय के लिए रोका गया था, ताकि जो तीर्थयात्री जहां पर हैं वहां थोड़ी समय के लिए रहें। और अभी मौसम खुल चुका है और हमारी टीम ने निर्णय लिया है कि यात्रा को दोबारा से सुचारू रूप से संचालित किया जाए। और सभी तीर्थयात्रियों से अनुरोध है कि अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन जो कि वर्षा काल चल रहा है और ऑरेंज अलर्ट भी है, तो अपने साथ आवश्यक वस्तुएं जैसे रेनकोट आदि रखें और संभल कर यात्रा करें और सुव्यवस्थित यात्रा करें। और अगली खबर भी रुद्रप्रयाग से है, जहां केदारनाथ यात्रा में 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। एक दिन में 3 यात्रियों की ने तोड़ा दम। ऑरेंज अलर्ट पर रोकी गई थी यात्रा और मौसम चेतावनी के बीच प्रशासन पूरी तरह से सख्त रहा। वहीं सुरक्षित स्थानों पर रोके गए थे श्रद्धालु। एक दिन पहले की घटना है, अब स्थिति को बहाल कर दिया गया है। एक दिन पहले ही ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था और इस दौरान 3 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी थी। उन्होंने दम तोड़ दिया था मौसम के चलते। वहीं सुरक्षित स्थानों पर श्रद्धालुओं को तुरंत प्रशासन ने रोका। वहीं स्थिति ठीक होते ही अब यात्रा को फिर से सुचारू रूप से कर दिया गया है शुरू। ऑरेंज अलर्ट पर रोकी गई यात्रा, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मौसम चेतावनी के बीच प्रशासन ने सतर्कता दिखाते हुए केदारनाथ यात्रा को स्थगित कर दिया था। सुरक्षित स्थानों पर श्रद्धालु रोके गए थे, लेकिन अब आपको बता दें कि एक दिन बाद जैसे ही स्थिति ठीक हुई, केदारनाथ यात्रा को फिर से बहाल कर दिया गया है। एक दिन में 3 यात्रियों ने दम तोड़ा था, जिसके चलते प्रशासन ने एक कदम उठाया। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात को ध्यानपूर्वक सुना। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में साझा किए गए विचारों और देश भर की प्रेरणादायक कहानियों की सराहना की।
और उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व और सरकार की उपलब्धियों की खुलकर सराहना की। उन्होंने यूसीसी चारधाम यात्रा प्रबंधन और विकास कार्यों को उत्तराखंड की बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि धामी मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन चुका है। नबीन ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का आह्वान करते हुए विश्वास जताया कि गंगा मैया के आशीर्वाद और धामी के नेतृत्व से भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में 2027 में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। भूमि है, मां गंगा की भी भूमि है और मैं भी गंगा के तट से आता हूं, तो मुझे भी लगता है कल मैं जब ऋषिकेश में आरती कर रहा था तो मैंने कहा हम बिहार के लोगों के लिए छठी मैया और गंगा मैया अपने आप में एक अलग जुदा संबंध है। और मैं आज जब गंगा के रिवर फ्रंट के रूप में आपने जिस प्रकार से काम शुरू किया है और जिस प्रकार से हरिद्वार के कॉरिडोर को आपने आगे विकसित करने का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से मां गंगा मैया का भी आपको पूरा आशीर्वाद मिलेगा और आपके नेतृत्व में निश्चित रूप से 2027 में भी हम एक अच्छी सरकार यहाँ देंगे। और चंपावत में श्री रीठा साहिब गुरुद्वारे में आयोजित जोड़ मेले के दौरान एसडीआरएफ की तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया। लदिया और रतिया नदियों के संगम क्षेत्र में जलस्तर अचानक बढ़ने से 50 से अधिक श्रद्धालु नदी में बीच में फंस गए। मौके पर तैनात एसडीआरएफ टीम ने तुरंत राहत और बचाव कार्य अभियान चलाकर सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। साथ ही फंसे वाहनों को भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। प्रशासन और एसडीआरएफ के संयुक्त प्रयास से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। और जोशीमठ के बद्रीनाथ धाम जाने वाले मार्ग पर जोशीमठ और गोविंद घाट के पास कई किलोमीटर लंबा यातायात जाम लग गया। सैकड़ों वाहन कतारों में फंसे हुए हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सकरी सड़कें और तीर्थ यात्रियों की बढ़ती भीड़ के कारण स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है। प्रशासन यातायात को सुचारू करने के प्रयास में लगातार जुटा हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर बद्रीनाथ मार्ग पर भयंकर जाम लगा है, जिससे गाड़ियां पूरी कतार नजर आ रही है। बद्रीनाथ मार्ग पर गाड़ियों की श्रद्धालुओं को इसके चलते खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घंटों फंसे हैं सैकड़ों वाहन और प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती बनी है ये जाम की समस्या। और जोशीमठ के पास बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर तीर्थ यात्रियों की भारी भीड़ के चलते भीषण यातायात जाम लग गया, जिससे वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने टोकन आधारित गेट प्रणाली लागू करते हुए 30 मिनट के अंतराल पर एक तरफा यातायात व्यवस्था शुरू की। एसपी के अनुसार बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब मार्ग पर प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिससे सड़क नेटवर्क पर दबाव बढ़ गया है। जोशीमठ क्षेत्र की भौगोलिक चुनौतियों को देखते हुए यह व्यवस्था अस्थायी रूप से लागू की गई है। पूरी जनपद में दो महत्वपूर्ण धाम स्थापित हैं। श्री बद्रीनाथ धाम, जिसकी 23 अप्रैल से यात्रा शुरू हो गई थी, और श्री हेमकुंड साहिब धाम, जो 23 मई से जो यात्रा शुरू हो गई है। यात्रा का जो दूसरा चरण, जिसमें हेमकुंड साहिब की यात्रा भी शुरू हुई और स्कूलों में छुट्टियां पड़ने लगी थी, उसके बाद से यात्रा में चमोली जनपद में काफी दबाव आया है। लगभग 30 से 35 हजार लोग प्रतिदिन श्री बद्रीनाथ धाम के लिए और 5 से 10 हजार लोग हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए वर्तमान में जा रहे हैं। इसके कारण जो हमारे वर्तमान में एग्जिस्टिंग नेशनल हाईवेज हैं, स्टेट हाईवेज हैं, उन पर काफी दबाव बढ़ा है। और जोशीमठ से मारवाड़ी विष्णुप्रयाग का जो क्षेत्र है, उसमें लगभग 10 किलोमीटर के पैच में सड़क काफी खराब स्थिति में है, जिसका कारण कुछ वर्ष पूर्व जोशीमठ क्षेत्र में जो प्राकृतिक रूप से सिंकिंग हुई है, उसके कारण वहां सड़कों की स्थिति बहुत खराब।
और वहीं चंपावत में ऐतिहासिक गुरुद्वारा रीठा साहिब में आयोजित मेले में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भारी भीड़ के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 9 के कई हिस्सों में लंबा जाम लग गया है, जिससे यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने यातायात को सुचारू करने के लिए व्यवस्था दुरुस्त करने के प्रयास शुरू कर दिए। डक्की निकाल यार, मैं वही कह रहा हूँ। और वहीं हरिद्वार में नेशनल हाईवे पर भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के शहर पहुंचने से वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। हाईवे के कई हिस्सों में यातायात की रफ्तार धीमी पड़ गई है, जिससे लोगों को घंटों तक जाम में फंसना पड़ रहा है। यातायात पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचकर व्यवस्था सुचारू बनाने में लगातार प्रयासरत है। और वहीं प्रदेश की राजधानी देहरादून में मानसून से पहले हुई तेज बारिश ने शहर की व्यवस्थाओं और निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जगह जगह जल भराव से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दून विहार वार्ड की भागीरथीपुरम कॉलोनी में एमडीडीए द्वारा लगभग 99 लाख से भी ज्यादा रुपए की लागत से निर्मित पार्क की दीवार पहले ही बारिश में भरभरा कर गिर गई। हादसे में कई वाहन मलबे की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य में लापरवाही और गुणवत्ता की जांच की मांग उठाई। वहीं राजधानी देहरादून में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने मानसून से पहले वित्त तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी विभागों को 7 जून तक प्राथमिकता वाले कार्य हर हाल में पूर्ण करने के निर्देश दिए। डीएम ने आपदा प्रबंधन में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी देते हुए टास्क फोर्स और कंट्रोल रूम स्थापित करने को कहा। सड़कों की मरम्मत, जलभराव रोकने और नालों के चैनलाइजेशन कार्य को समय पर पूरा करने पर जोर दिया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभागों के बीच कम्युनिकेशन गैप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण अनिवार्य होगा। और हरिद्वार के सिडकुल हाईवे स्थित एक बैंक्वेट हॉल में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने अहिल्याबाई होलकर को महान समाज सुधारक, कुशल प्रशासक और लोक कल्याण की प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि मंदिरों, कुओं, बावड़ियों और सड़कों के साथ साथ धर्मशालाओं के निर्माण के कारण उन्हें लोकमाता का दर्जा मिला है। रावत ने उनके आदर्शों को आज भी प्रासंगिक बताते हुए समाज से उनके मार्ग पर चलने का आह्वान किया। कार्यक्रम में धनगर समाज सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आपका स्वागत। भाई मनोज धनगर, भाई मनोज धनगर, भाई मनोज धनगर, हरीश रावत हमारे बीच में। आप स्वागत करेंगे। ये राष्ट्रीय गरिमा का दिन है, ये महिला सम्मान का दिन है, क्योंकि अहिल्याबाई होलकर कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं थी। वो केवल एक नारी या राजमाता नहीं थी, उनको लोकमाता का दर्जा मिला। दुनिया के अंदर किसी राजमाता को लोकमाता नहीं कहा गया, अहिल्याबाई होलकर को कहा गया, क्योंकि उनका कृतित्व इतना महान था, इतना वंदनीय था। इसलिए और धनगर समाज उनसे अपने को जोड़ता है, तो मैं इस समाज को प्रणाम करता हूँ और इनके साथ जो है अहिल्याबाई होलकर जी की पुण्य स्मृति को, उनके कृतित्व को नमन करता हूँ, प्रणाम। और वहीं राजधानी देहरादून के जाखन क्षेत्र में बारिश और आंधी के कारण क्षतिग्रस्त पार्क की दीवार का कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल पुनर्निर्माण कार्य शुरू करने और निर्माण गुणवत्ता में किसी प्रकार की लापरवाही न बरतने के सख्त निर्देश दिए। मंत्री ने स्पष्ट कहा कि विकास कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने संबंधित विभाग को नियमित निगरानी सुनिश्चित करने और दोषी ठेकेदार पर कार्रवाई के संकेत भी दिए।
रुक करते हैं खबरों का। राजधानी देहरादून में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे को लेकर पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी है। दौरे की व्यवस्थाओं और संगठनात्मक तैयारियों की समीक्षा के लिए कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा देहरादून पहुंची। उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। और वहीं बागेश्वर के पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक पर नोएडा निवासी ट्रैकर विशेष चौहान के लापता होने से चिंता बढ़ गई है। जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त रूप से सर्च और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। टीम ने दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में रोप तकनीक की मदद से गहरी खाई और पिंडर नदी के किनारे व्यापक खोजबीन की, जहां लापता ट्रैकर का कैमरा बरामद हुआ। लगातार हो रही भारी बारिश और खराब मौसम अभियान में बाधा बन रहे हैं, फिर भी एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें ट्रैकर की तलाश में लगातार जुटी हुई हैं। और देहरादून पुलिस ने बड़े प्रॉपर्टी फ्रॉड का खुलासा करते हुए 1,65,00,000 रुपए की धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर आरोप है कि उसने अरिहंत टावर स्थित एक ही संपत्ति को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 2 बार बेचकर करोड़ों की ठगी की। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने कर्ज चुकाने के लिए यह साजिश रची थी। ऑपरेशन प्रहार के तहत हुई इस कार्रवाई में भूमाफियाओं पर शिकंजा कसा गया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। और वहीं देहरादून में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण और अनधिकृत प्लॉटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 50 बीघा से भी अधिक क्षेत्र में चल रहे अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया है। मसूरी रोड और सहस्त्रधारा रोड समेत कई इलाकों में बिना अनुमति विकसित की जा रही कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया गया और एक अवैध निर्माण को सील किया गया। अधिकारियों ने कहा कि शहर में सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तहसील पत्रकार संगठन के तत्वाधान में भव्य संगोष्ठी और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पत्रकारिता की भूमिका, चुनौतियों और समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्य अतिथि दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने पत्रकारों से निष्पक्ष और निर्भीक होकर जनहित के मुद्दे उठाने का आह्वान किया। विशिष्ट अतिथियों ने भी पत्रकारिता को लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ बताते हुए इसके सामाजिक योगदान पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया और संगठन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। और रुद्रप्रयाग के तुंगनाथ चंद्रशिला क्षेत्र में खराब मौसम के बीच आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ ने देर रात चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में रेस्क्यू अभियान चलाया। तेज बारिश, तूफान और दुर्गम पहाड़ी रास्तों के बावजूद टीम चंद्रशिला पहुंची और मृतक के शव को सुरक्षित नीचे लाकर जिला पुलिस के सुपुर्द किया गया। मृतक की पहचान लखनऊ के निवासी 19 साल के अभिनव वाजपेयी के रूप में हुई है, जबकि उनके भाई अभिषेक वाजपेयी अभी घायल है। दोनों अन्य युवक को सुरक्षित बताए गए हैं। एसडीआरएफ ने इस अभियान की सराहना भी की जा रही है। और देहरादून में तेज आंधी, तूफान और खराब मौसम के बीच फायर एंड इमरजेंसी सर्विस पूरी तरह अलर्ट मोड पर रही। पिछले 24 घंटों में पेड़ गिरने, आगजनी और रेस्क्यू समेत कुल 19 आपातकालीन घटनाओं की सूचना प्राप्त हुई, जिन पर फायर सर्विस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हालात को नियंत्रित किया। जनपद में 15 स्थानों पर पेड़ और शाखाएं गिरने से यातायात प्रभावित हुआ, जिन्हें आधुनिक उपकरणों की मदद से हटाकर मार्ग सुचारू किए गए। इसके अलावा आग की घटनाओं और एक गाय के रेस्क्यू ऑपरेशन को भी सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि सभी फायर स्टेशनों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और टीमों को बेहद कम रिस्पॉन्स टाइम में कार्रवाई की है। नैनीताल की सरोवर नगरी में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। मौसम विभाग की चेतावनी के बीच नैनीताल और आसपास के क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश के साथ तेज हवाओं और बिजली की गर्जना के बीच भारी ओलावृष्टि हुई, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया।
सुबह तक जहां पर्यटक झील में नौका विहार का आनंद ले रहे थे, वहीं अचानक बदले मौसम ने लोगों को सुरक्षित स्थानों की ओर भागने पर मजबूर कर दिया। ओलावृष्टि के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ जैसी सफेद चादर बिछी नजर आई, जबकि जलभराव से सड़कें प्रभावित हुई। लगातार बारिश और खराब मौसम के चलते शहर में एक सन्नाटा सा पसरा हुआ है। और देवभूमि में खबरों में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगर आप सोशल मीडिया के जरिए मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के तहत आप जुड़ सकते हैं। फिलहाल देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ। नमस्कार।